हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 के सिमिलर है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -32 एंड द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म्स इज -94। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, एक एपी है जिसका 9th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है -32 और इसके 11th और 13th टर्म का सम दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है जो कि -94 है। तो हमें बताना है कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 के जस्ट सिमिलर ही है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है, 9th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है एपी का, गिवन T9 जो कि -32 है। ठीक है, इसको हम A और D के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू -32। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है इसके 11th और 13th टर्म का, यानी कि T11 प्लस T13 का वैल्यू दिया हुआ है जो कि -94 है। तो यहां पे लिखेंगे ना एंड T11 प्लस T13 इज इक्वल टू -94। इसको भी A और D के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 10D प्लस ये हो जाएगा हमारा A प्लस 12D। ठीक है ना, D के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो टर्म नंबर से एक छोटा होता है। तो यहाँ पे टर्म नंबर 13 है तो D के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 12 होगा। यहाँ पे टर्म नंबर 11 है तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये सब आता होगा आप लोग को। तो यहाँ से हो गया, अब इज इक्वल टू -94। अब सॉल्व करेंगे तो A प्लस A ये 2A हो जाएगा, 10D प्लस 12D ये हो जाएगा हमारा 22D इज इक्वल टू -94। क्लियर है। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन कर लिए, यहाँ पे बचेगा A प्लस यहाँ पे 11D बच जाएगा इज इक्वल टू -94। क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू -94 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू -94 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -87 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 87 नहीं होगा, 47 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -4 और हाँ सही है। ठीक है, -47 होगा। तो यहां से आ गया A प्लस 11D इक्वल टू -47। इसको हम इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिल गए, 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया इन 2 वेरिएबल। A और D क्या है, वेरिएबल है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है ना, हमें A का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमें केवल कॉमन डिफरेंस बताना है इस एपी का क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ भी A है, यहाँ भी A है। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो A से A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, केवल D बच जाएगा, कॉमन डिफरेंस बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 - 1 कर रहे हैं क्योंकि 11D - 8D आसानी से हमें प्लस में 3D मिल जाएगा। आप 1 - 2 भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो चलिए हम 1 - 2 ही करते हैं। 1 - 2, 2 - 1 या फिर 1 - 2 दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 - 2 ही कर रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पे A प्लस 8D इज इक्वल टू -32 और यहाँ पे है A प्लस 11D इज इक्वल टू -47। क्लियर है यहाँ तक। इसको सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्लस से माइनस है, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 8D माइनस 11D ये -3D हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -11 है और यहाँ पे +8 है तो ये बड़ा है ना, तो -3D आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे +47 है, -32 है तो ये कितना आ जाएगा, +15 आ जाएगा। ठीक है, तो D का वैल्यू आ जाएगा +15 डिवाइड बाई -3 यानी कि ये -5 आएगा। तो D का वैल्यू कितना आ गया, -5। क्लियर है, ये आंसर हो जाएगा। तो हमें वही पूछ रहा था कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है जो कि -5 आ रहा है। ठीक है, और हम बताए थे कि किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस जब नेगेटिव आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग एपी यानी कि एपी का जो सीक्वेंस में जो वैल्यूज होंगे ना वो घटेंगे, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, वैसे तो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म नहीं पूछा है, अगर आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो ये जो D का वैल्यू आया है दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप A का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बता देते हैं, यहाँ पे हम D का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो A प्लस 8D इज इक्वल टू क्या होगा, -32। ये हो जाएगा A प्लस 8 इंटू -5 -40 हो जाएगा।
इज इक्वल टू -32, तो 8 - 40 इज इक्वल टू -32, तो 8 इज इक्वल टू -32, ये इधर आएगा तो +40 यानी कि +8, ए का वैल्यू क्या आ रहा है +8 आ रहा है, ये आंसर होगा। ठीक है, अगर इसी में पूछ देता कि फाइंड एपी, आप एपी भी बताइए, यानी कि एपी का सीक्वेंस लिखिए, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम चल गया, कॉमन डिफरेंस भी मालूम चल गया, तो हम एपी के सीक्वेंस को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या होगा एपी का सीक्वेंस, अगर हमें एपी पूछता तो एपी का सीक्वेंस क्या होता, फर्स्ट टर्म क्या है 8, अब सेकंड टर्म निकालना होगा तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 8 में -5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 - 5 जो कि 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 में -5 ऐड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, फिर -7, उसी तरह -12 एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है कि डिक्रीजिंग एपी है। तो यहाँ पे हम सारा चीज़ को डिटेल में बता दिए कि ऐसे क्वेश्चन में तो केवल कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, तो कॉमन डिफरेंस -5, अगर ए का वैल्यू फाइंड करना होगा तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप डी का वैल्यू रख के ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इस इक्वेशन में भी डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए का वैल्यू 8 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर हमें एपी पूछ दे, एपी का सीक्वेंस पूछ दे, तो हमें ए और डी मालूम है तो एपी के सीक्वेंस को हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हर टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, हमें आगे वाला टर्म मिलते जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ भी चुका है, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत आए जरूर उसको कमेंट करेंगे। तो चलिए फिर, और वीडियो पसंद आए तो जरूर उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में हाइप भी करिए। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।